कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 2 विद्युत विभव एवं धारिता। आज हम इसके अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में चालक कैसा व्यवहार करता है, परावैद्युत पदार्थ कैसा व्यवहार करता है, इसको समझते हैं। और इसके लिए अंत तक वीडियो में बने रहिए और इसको देखिए कैसे कैसे है। चलिए, यदि हम चालक को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होता है, तो देख लीजिए ये चालक है। जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ये जो बना हुआ है ये बाह्य विद्युत क्षेत्र को बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। और जैसे हम रखते हैं तो इसमें भी आवेश प्रेरित हो जाते हैं। इसकी सतह पर एक तरफ धनावेश हो जाएंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या हो जाएंगे, ऋणावेश। और यहाँ पर विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये देख लीजिए, ये जो अंदर का विद्युत क्षेत्र है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो आपको समझना, एक विद्युत क्षेत्र जिसमें हम रख रहे हैं वो बाहर का विद्युत क्षेत्र है, उसको हम क्या लिख रहे हैं, ईओ। और एक विद्युत क्षेत्र है जो चालक के अंदर उत्पन्न हो गया, विपरीत दिशा में उत्पन्न हो गया, क्योंकि आवेश इस तरह से व्यवस्थित हो गए और ये बराबर ही होते हैं। जितना विद्युत क्षेत्र यहाँ इस दिशा की ओर लग रहा है आगे की ओर, उतना ही इसमें कहाँ की ओर लग रहा है, पीछे की ओर। तो यदि मैं कुल विद्युत क्षेत्र की बात करूँ तो चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। आप ऐसा समझ लीजिए कि यदि मैं 10 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र रखता हूं, जो बाहर का विद्युत क्षेत्र है, जब चालक को इसमें रखता हूं तो चालक के अंदर भी आवेश इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं कि इसकी विपरीत दिशा में 10 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। और ये किस दिशा में होता है, विपरीत, इसलिए माइनस लगा दिया। अब यदि मैं इनको टोटल करूं तो ये +10 है, ये -10 है, कितना हो गया, 0 हो गया। इसलिए इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। बस इसी चीज़ को यहाँ लिखना है कि जब किसी चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो मुक्त आवेश इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि प्रेरित विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र के बराबर और विपरीत हो जाता है। ये है इंड्यूस्ड विद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र कह सकते हो, या अंदर का विद्युत क्षेत्र जो बराबर और विपरीत हो जाता है, जिससे एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। और नेट विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इस तरह से चालक बाह्य विद्युत क्षेत्र में व्यवहार करता है। अब समझते हैं परावैद्युत पदार्थ किस तरह से बाह्य विद्युत क्षेत्र में व्यवहार करता है। अब देखते हैं इस क्षेत्र को, और यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक रखा गया है, परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। तो परावैद्युत जब पदार्थ को हम रखते हैं तो ये देखिए बाहर के विद्युत क्षेत्र का ये तीर है, ये ज़्यादा है, बाहर विद्युत क्षेत्र का ऐसा है ज़्यादा। तो इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र प्रेरित हो जाता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है, ये देख लीजिए। लेकिन उतना नहीं होता, कम मात्रा में होता है। जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र है या आंतरिक विद्युत क्षेत्र है वो विपरीत दिशा में होता है, लेकिन उसकी तुलना में क्या होता है, कम होता है। इसलिए जो कुल विद्युत क्षेत्र होता है वो क्षेत्र की दिशा में ही होता है। कैसे, अब देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो ईओ का मान है, माने बाह्य विद्युत क्षेत्र का मान है, इसको मान लेते हैं 10 न्यूटन प्रति कूलाम। ये बाहर का विद्युत क्षेत्र हो गया। जैसे ही हमने यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ रखा तो उसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र बना, लेकिन विपरीत दिशा में बना। ये बाहर वाला विद्युत क्षेत्र है और ये कितना बना, -2 न्यूटन प्रति कूलाम। पूरा का पूरा नहीं बन पाता है क्योंकि ये चालक तो है नहीं, कुचालक पदार्थ होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हुआ। अब मैं इसको कुल निकाल दूँ तो कि नेट इसका कितना बन गया, 8 न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस तरह से क्या इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हुआ, नहीं हुआ। इसी की दिशा में, क्योंकि इसका मान ज़्यादा है तो इसी की दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है। बस इसी चीज़ को यहाँ पर लिखना है कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ध्रुवण के कारण, ये ध्रुवण हो गया, उनकी सतह पर आवेश प्रेरित हो जाते हैं। जैसे ये धनावेश हो गया क्षेत्र की दिशा में, ये विपरीत दिशा में प्रेरित हो जाता है, जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत और परिमाण में कम होता है। तो विपरीत दिशा है और परिमाण मतलब उसके मान की तुलना में कम होता है, जिससे नेट विद्युत क्षेत्र का मान बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। तो इसमें जो बचा हुआ विद्युत क्षेत्र है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। इस तरह से व्यवहार करता है। थैंक यू।